जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए आनंद का कारण बने। आज जब इस वीडियो को आप देखते हैं और इस वीडियो को देखते ही आपको परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 13 पद में, यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, राजा ने कहा, जाकर देखो 13 पद में कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा कर मंगवाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वो दोतान में है। मैं यहाँ पर इस पद को इस प्रकार से बताता हूँ कि जब राजा की टेंशन बढ़ गई, चिंता बढ़ गई कि ये तो मेरे लिए बहुत ही भयानक हो रहा है कि मेरी सारी योजना और प्लान पर पानी फिर रहा है या मैं फेल हो रहा हूँ हर बात में, तो यहाँ पर वचन से बताया जाता है कि राजा ने कहा कि मैं उसे पकड़वा कर मंगाऊंगा। वो कहाँ पर है उसकी जानकारी उसे चाहिए थी और जानकारी मिली कि वो दोतान में है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उत्पत्ति की किताब परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वहां का 37 अध्याय है और उसका 17 पद है। वहां पर भी आप एक कहानी को जानते कि दोतान में एक जवान को पकड़वाया गया, उसके भाइयों के द्वारा उसे बेच दिया गया। आप इसे जानते हैं, उसका नाम है यूसुफ। और ये परमेश्वर का भगत है दोतान में, जिसे पकड़ने के लिए पूरी सेना अपने आराम के राजा के साथ निकली है कि उसे बंदी बनाया जाए, उसे पकड़ा जाए। कि यहाँ पर राजा ने इस प्रकार से कहा कि आराम के राजा ने कहा है कि उसने उसे पकड़कर उसे कहा, राजा ने कहा, देखो जाकर देखो कि वो कहाँ पर है, तब वह भेजकर उसे वो पकड़वा कर मंगवा लेगा। और ऐसा लिखा है कि उसका समाचार मिला कि वो दोतान में है। ये दोतान बाइबल में 2 बार आता है। पहला उत्पत्ति की किताब में आता जब यूसुफ को पकड़वाया गया, जब यूसुफ भाई बंधु को देखने के लिए गया। यूसुफ अपने भाइयों का हाल जानने के लिए और उनके लिए खाना लेकर गया। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को भेजा कि जा और जाकर अपने भाइयों का हाल जान ले। और जब वो जानने के लिए गया तो किसी ने उसे कहा कि मैंने तेरे भाइयों को सुना है कि वो दोतान की ओर गए हैं। और दोतान में वो वहां पर जब वो गया तो उसके भाई दूर से देखकर कहते हैं, ये आ रहा है सपना देखने वाला, आओ इसे हम मार डालें। ये इजराइल आराम का राजा इजराइल के भविष्यवक्ता को पकड़ने के लिए दोतान में आ रहा है। ऐसे पता चला कि वो दोतान में है। ये दोतान में एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो बाद में यूसुफ पूरे इजरायलियों के लिए 10-12 भाइयों के लिए 11 भाइयों के लिए आशीष का कारण बना बेचने के बाद। और ये भविष्यवक्ता जो दोतान में है, जिसे राजा लोग पकड़ने के लिए चाहते हैं, जो अपने आप को पकड़वाने के लिए वहां पर चला गया, उसके भाई लोग उसे पकड़ना चाहते हैं। आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि दोतान बाइबल में 2 बार शब्द आया है, इसलिए कि एलीसा को पकड़ना राजा चाहता है कि वो दोतान में है और दोतान प्रार्थना का स्थान बन गया है। क्योंकि यहां पर लिखा है कि आप पिछले अध्याय में जब आपने पढ़ा है, इसी अध्याय में, कि यह स्थान हमारे लिए छोटा है, क्यों ना हम इसको चौड़ा करें। और आज इसे पकड़ने के लिए, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को पकड़ने के लिए, जो अंदर की बाहर की दुनिया की परमेश्वर की वचन की हर बात की जानकारी रखता है, उसे पकड़ने के लिए राजा आराम के राजा ने कहा है। 13वां पद बताता है, राजा ने कहा उसे पकड़कर मंगवाऊंगा। देखो वो कहाँ है। उसका यह समाचार मिला कि वो दोतान में है। दोतान में यूसुफ गया, यूसुफ को पकड़ लिया गया, यूसुफ को मारने के लिए गड्ढे में डाल दिया गया, यूसुफ को बेच दिया गया। और आज इजराइल के भविष्यवक्ता एलीसा को पकड़ने के लिए आराम की सेना चलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये पर्देफाश करता है, ये अंदर की बातें जानता है। ये सिर्फ पकड़ना चाहता है राजा किसी भविष्यवक्ताओं को, आपके उस व्यक्ति को पकड़ना चाहता है जो आपको जानकारी देता है। मेरे प्रियो, इसका तो बाल भी वांका नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी उस बात की चाहत रखते होंगे कि कौन है वो व्यक्ति जो हमारे बारे में बताता है, कौन है जिसने हमारी बात को फैलाया है या हमारे बारे में दूसरों को जानकारी दी है। प्रियो, परमेश्वर का भगत एलीसा दोतान में रहकर परमेश्वर के साथ समय बिताकर परमेश्वर से बातचीत करके पूरे इजराइल को बचाना चाहता है। इजराइल के राजा को वो आशीष, वो चीजें देना चाहता है जो कोई और नहीं दे सकता है। आपके पास धन दौलत हो सकता है, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, सुख सुविधा हो सकती है, शोहरत हो सकती है,
और उसमें आप घमंड करते होंगे। आप कहते हो कि मेरे पास ये है तो मेरे पास अपने आप लोग आएंगे, मेरे पीछे लोग अपने आप भागेंगे। पर याद रखना, परमेश्वर के साथ जो बैठा है व्यक्ति, उसके पास वो जानकारी है जो आपके पास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो जानकारी आप भी लें और आप भी अपने परमेश्वर का समय बिताएं, तो प्रियो आप सोचिए कि परमेश्वर का जो जन दुनियादारी के मोह माया से बचकर 1 घंटा नहीं 24 घंटे रात दिन परमेश्वर के चरणों में पड़ा है, परमेश्वर के चरणों में बैठा है, परमेश्वर के सामने इजराइल के लिए प्रार्थना करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है और इजराइल को बचाना चाहता है। आज परमेश्वर का जन भी दोतान में होकर, दोतान एक ऐसी जगह है प्रियो कि जहां पर एक 17 साल के लड़के यूसुफ को पकड़ा गया और उसे बंदी बना लिया गया और उसे भेज दिया गया। दोतान वो है जहां पर नमान कोड़ी का कोड की जानकारी उसे मिली, भविष्यवाणी ने कहा कि यरदन नदी में जाकर नहा ले। दोतान वो है जहां पर विद्यार्थी लोग, चेला लोग, भविष्यवक्ता लोग पढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। दोतान वो जगह है जहां पर परमेश्वर का दास रात दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं और विनती करता है। दोतान वो जगह है जहां पर यहाँ से इजराइल के राजा पर सुसमाचार पहुंचता है कि उस अमुक स्थान से ना जाना, अगर तू वहां से गया तो तू पकड़ा जाएगा। और एक बार नहीं, बहुत बार उसके बाद जानकारियां जाती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दास दोतान में रहता है। इसलिए आराम के राजा को जब पता चला कि वो दोतान में है तो उसके बाद देखो, जाओ और उसे पकड़ो, और उसमें पकड़कर उसे मंगवाऊंगा। अगर उसे पकड़कर लाया तो वो क्या करेगा? वो उससे वही काम करवाएगा जो परमेश्वर उसके जीवन में कर रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ में ये घटना घटे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपका बोलने का लहजा या तरीका क्या रहेगा? आप किस तरीके से परमेश्वर की बात को कर पाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे ये कहूँगा, दोतान की तरह आप अपनी जगह को गुप्त कोठरी के रूप में बनाएं और अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं, जिससे कि बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। भविष्यवक्ता एलिशा दूसरों के लिए, इजराइल के लिए और लोगों के लिए भी आशीष का कारण बना। आराम के सेनापति नामान के लिए आशीष का कारण बना और बहुत से चेले लोग इसे पहचान पाए, बहुत से लोग इसके साथ बने रहे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप भी अपने परमेश्वर को धन्यवाद देकर ऐसी जानकारी परमेश्वर से प्राप्त करें जिसके कारण से राजा लोग बौखला जाए, जिसके कारण से विरोधी लोग बौखला जाए। वो आपके विरुद्ध में अगर कोई भी प्लान या रणनीति तैयार कर रहे हैं तो वो जानकारी आपके पास होगी और आप उस जानकारी होने के कारण से उनके जाल में कभी भी नहीं फंसेंगे और आप उसके जाल से छूट जाएंगे, क्योंकि आप उस जगह पर जाएंगे ही नहीं। कई बार आप पकड़े जाते हैं, कई बार आपका विरोध होता है, कारण क्योंकि आपने परमेश्वर से उसकी जानकारी नहीं ली, आपने परमेश्वर के साथ वो समय नहीं बिताया, इस कारण से आप पकड़े गए। अगर आप चाहते कि आपको बचाव मिले, आप ना पकड़े जाए, आपका साथ कोई भी गलत कार्य ना हो, तो आपके पास परमेश्वर की जानकारी होना बहुत जरूरी है और अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अपनी कलीसिया, अपने चर्च, अपने आराधनालय के लिए, अपने मसीह समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए, अपने भारतवर्ष में रहने वाली तमाम जातियों के लिए, तमाम नेताओं के लिए आप भले का काम कर सकते हैं। वो कैसे? वो कब? जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जब आप परमेश्वर को अपना समय देंगे, तभी ही ये काम आप कर पाएंगे। इसलिए प्रियो, आप उस आराम के राजा की तरह घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी ओर परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर का जन है, आपके लिए परमेश्वर का जन प्रार्थना कर रहा है। आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए कोई है जो रात दिन प्रार्थना करता है। इसलिए जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं परमेश्वर दास आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, हमेशा करता हूँ। जब वीडियो डालने से पहले भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अभी भी मैं 1 मिनट आपके लिए देना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटी, बुजुर्ग, बच्चा, जो भी मुझे देख रहा है, जिसने भी वचन सुना है, इन सब की जिंदगी को आप बदल दें। इनके विरोध में उठने वाली हर एक जुबान बात को आप दबा दें और परमेश्वर ने वो जानकारी दे कि विपत्ति आने से पहले इस बात को जान जाए और उस विपत्ति से बच सके और विपत्ति इनके जीवन से टल जाए। पिता, मैं तेरे हाथ में तेरी बेटा, बेटी, बच्चे, परिवार को देखता हूँ। प्रत्येक भाई जन को जिसने ये वीडियो देखी है, जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, प्रभु इनके ऊपर तेरी आशीष ठहरे। आज का दिन इनके लिए आशीष का काम कर। प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदले,
और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।